और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। हम लोग पहले मंगलाचरण से शुरू करेंगे एज यूजुअल। ठीक है, मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे पहले। प्रणवो अरिहन्ताणं, प्रणवो सिद्धाणं, प्रणवो वैरियाणं, प्रणवो उवत्सायाणं, प्रणवो लोके सव्वत्साहुणम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोके सव्वत्साहुणम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवत्सायाणं, नमो लोके सव्वत्साहुणम्। ईशो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसी परमं भवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। और हम इसके साथ द्रव्य संग्रह का भी मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि आज हम द्रव्य संग्रह की एक कथा कंटिन्यू करेंगे। तो हम द्रव्य संग्रह का भी मंगलाचरण कर लेते हैं। सॉरी, मैं उसको बस ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, द्रव्य संग्रह का भी मंगलाचरण कर लेते हैं। जीवम जीवम दौवम, जिणवरवसहेण जेणनीतिष्ठम्, देबिन्दबिन्दवन्दम्, वन्दे तं सौवदा शिरसा। ठीक है, तो आज हम जो है द्रव्य संग्रह की एक गाथा कंटिन्यू करेंगे। सो जस्ट टू डू अ क्विक रिकैप बिफोर वी कंटिन्यू विद टुडे सेशन। तो हमने पिछले सेशन में कौन सा टॉपिक, कौन कौन से विषय पे चर्चा की थी? किसी को याद हो तो बता सकता है? भव्य और अभव्य जीव। हाँ, भव्य और अभव्य जीव। राइट, तो हमने भव्य और अभव्य जीव पे चर्चा की थी। हमने भव्य के भेद देखे थे, योग्य भव्य और अभव्य संभव्य। और फिर योग्य भव्य है, उसका उसके और भी दो भेद पड़ते हैं। एक है आसन भव्य या तो निकट भव्य, और दूसरा है अनासन भव्य या तो दूरानुदूर भव्य। राइट, तो आई थिंक ये भेद हमने देखे थे। और फिर अभव्य जो है उसके तो बारे में बात की थी हमने। और फिर हमने ये भी कहा था कि जो अभव्य संभव्य है और अभव्य है, वे दोनों ही, उनका एंड रिजल्ट तो सेम ही है कि वे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और फिर ये पूरे विषय पर हमने पूरी चर्चा की थी। तो वो हमारा ऑलमोस्ट उसमें 1 से 1.5 घंटा उसी में अपना गया था। तो वो अपने उस विषय पर हमने डिटेल में बात की थी पिछले सेशन में। तो पिछले सेशन में हमने क्या किया था कि द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है उससे हमने एक ब्रेक लिया था और एक हमने साइड टॉपिक कवर किया था। आज के सेशन में हम वापस द्रव्य संग्रह पे आ रहे हैं। तो आज हम द्रव्य संग्रह कंटिन्यू करेंगे। तो द्रव्य संग्रह में हमने अब तक जो है गाथा नंबर 7 आई थिंक कवर की है। वी हैव कवर्ड, यस, गाथा नंबर 7 हमने कवर की है। तो वो की थी, और अभी गाथा नंबर 8 और 9 की बारी है आइडियली, अगर क्रम से देखें तो। परंतु हम आज क्या करेंगे, हम गाथा नंबर 8 या 9 नहीं लेंगे, हम गाथा नंबर 10 ले लेंगे सीधी। 8 या 9 जो गाथा है, अ, उसमें क्या है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाने के लिए। तो मुझे आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट मोर टाइम,
तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि वो जो 8 और 9 नंबर की गाथा है वो उसको फ्यूचर में हम ले लेंगे, मे बी विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस। बट आज एक सिंपल वाली जो गाथा है वो आज मैं कवर करने वाला हूँ, और वो है गाथा नंबर 10। तो इस पे जो है ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपनी जो दूसरी गाथा है, अपना जो अभी जो जीव अधिकार चल रहा है, तो जीव कैसा है और जीव को 9 तरह से उसका वर्णन किया गया है, राइट, द्रव्य संग्रह में। तो जो भी अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, हमने ये देखा था, ये दूसरी गाथा है द्रव्य संग्रह की। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जीवो उगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विससो डगई, राइट। तो जीव जीता है। तो हमने ये देखा था कि जीव कैसे जीता है, व्यवहार से अपने 4 प्राणों से जीता है। और अगर वो 4 प्राण को हम डिटेल में जाए तो वो 4 प्राण के हम 10 प्राण भी कह सकते हैं। तो वो 4 या 10 प्राणों से जीता है, लेकिन वो व्यवहार से जीता है। और निश्चय से जीव अपने चेतन प्राणों से जीता है। तो जीव जीता है वो हमने देखा था। फिर जीव उपयोगमयी है। तो जीव उपयोग वाला है। उसमें उपयोग है, उसमें दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। उसमें दर्शन उपयोग के हमने 4 भेद देखे थे। अ, फिर ज्ञान उपयोग के हमने 8 भेद देखे थे। तो उसकी फिर अलग से जो गाथा है वो हमने कवर की थी। और फिर जीव का लक्षण है वो उपयोग है, वो भी हमने देखा था। तो ये जो है, इसका इसके संदर्भ में ऑलमोस्ट 3 गाथाएं थी, तो वो हमने कवर की थी। फिर जीव जीव जो है वो अमूर्तिक है। तो उसके बारे में हमने पिछले लास्ट टू लास्ट सेशन में देखा था कि जीव अमूर्तिक है। तो उसमें हमने देखा था कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जो गुण है, वे जीव में निश्चय से नहीं होते, और इसलिए जीव निश्चय से अमूर्तिक है। परंतु कर्म बंध के कारण जीव मूर्तिक है। संसारी जीव जो है वो मूर्तिक है। व्यवहार से कह सकते हैं कि जीव मूर्तिक है, क्योंकि कर्म बंध के कारण जीव व्यवहार से उसको मूर्तिक कहा जाता है, राइट। तो ये हमने देखा था। अभी जो नेक्स्ट 2 गाथाएं हैं जो आज हम नहीं करेंगे, जो गाथा नंबर 8 और 9 है, वो 8 गाथा, जो 8वीं गाथा है, उसमें क्या है, जीव करता है। तो जीव किस चीज का करता है, उसका 8वीं गाथा में है, जो आज हम उसको नहीं कवर करेंगे। और फिर जो 9वीं गाथा है, 9th गाथा है, उसमें जीव भोगता है। तो जीव किस चीज का भोगता है, वो 9वीं गाथा में कहा है। तो ये दोनों बहुत मार्मिक गाथाएं है, बहुत सुंदर गाथा है। तो उसको मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में कवर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेके फिर कवर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 10वीं गाथा है, उसमें ये कहा है सदैव परिमाणो। तो जीव जो है अपने देह के प्रमाण है। तो उसके बारे में आज हम करेंगे। फिर अगर ज्यादा टाइम मिला तो हम उसकी नेक्स्ट वाली गाथा भी ले लेंगे। पर अगर टाइम नहीं मिला तो आज एक ही गाथा अपनी आज हो पाएगी। ठीक है। तो ये जो सदैव परिमाणो है, अभी वो उसके बारे में जो 10वीं गाथा है उसमें उसका विवेचन है। तो उसको फिर हम आज कवर करते हैं। तो पहले तो हम गाथा पढ़ लेते हैं, और फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है। तो ये 10वीं गाथा मेरे स्क्रीन पे है। इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अणु गुरुदेह पमाणो उव संहार सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चयणय दो असंख्य देसोवा। इसको वापस एक बार पढ़ लेता हूं। अणु गुरुदेह पमाणो उव संहार सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चयणय दो असंख्य देसोवा। तो इसमें क्या है, इसका अभी गाथा शायद थोड़ी जटिल लगे, परंतु इसका जब आप अर्थ समझेंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगी। तो इसका हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अणु गुरु। अणु, अणु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। तो छोटा और बड़ा,
अणु जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे ये अणु है, तो अणु यानी एटम को कहते हैं, तो सबसे जो छोटा अंश होता है पुद्गल का, उसको हम पुद्गल का अणु कहते हैं या अणु कहते हैं। तो ये अणु, अणु का अर्थ होता है छोटा, और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। तो छोटा और बड़ा, देह प्रमाणो, देह के प्रमाण, यानी छोटे और बड़े देह के प्रमाण, यानी देह यानी शरीर। तो छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण, उपसंहार, 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 अपसपदो चेदा। ठीक है, तो इसमें उपसंहार, उपसंहार का अर्थ होता है संकोच और विस्तार के गुण वाला। ठीक है, उपसंहार का अर्थ होता है संकोच और विस्तार के गुण वाला। तो उपसंहार यानी छोटा करना, और अपसपदो यानी उसको विस्तार करना। तो संकोच और विस्तार, ये इसका अर्थ होता है उपसंहार अपसपदो। यानी इसका अर्थ हुआ कि छोटा और बड़े, संकोच और विस्तार करना, उपसंहार जैसे छोटा कर देना, और अपसपदो यानी जो बड़ा करना, उसका एक्सपैंड करना। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये गुण वाला है। क्या? चेदा, चेदा यानी आत्मा। तो आत्मा जो है वो कौन से गुण वाला है? एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, यानी वो, उसको छोटा भी हो सकता है, आई मीन उसका संकोच भी हो सकता है, और विस्तार भी हो सकता है। और इस गुण की वजह से अणु गुरु देह परमाणु, इस संकोच विस्तार की वजह से जीव जो है वो छोटे और बड़े देह के प्रमाण होता है। ठीक है, अभी इसका हम ज्यादा अर्थ ज्यादा समझेंगे इवेंचुअली, बट इसको पहले अभी सिर्फ मैं शब्दार्थ पे फोकस कर रहा हूँ। और फिर आगे क्या कहा? असमूह, असमूह दो व्यवहारा। ठीक है, तो आत्मा जो है वो कैसा है? अपने देह के प्रमाण है, सांसारिक जीव की अपेक्षा से बात चल रही है। तो आत्मा जो है अपने देह के प्रमाण है, परंतु कब? असम, असमूह दो, असमूह दो यानी असमूह दो, समूह दो यानी समुद्घात, और असमूह दो यानी जब समुद्घात की अवस्था ना हो तब। तो आत्मा जो है वो अपने देह के प्रमाण, देह के प्रमाण है, शरीर के प्रमाण है, लेकिन कब? जब वो आत्मा समुद्घात की अवस्था में ना हो तब। जीव अपने समुद्घात की अवस्था में ना हो तब जो जीव है उसका आत्मा है उसके देह के प्रमाण है। और वो क्या है? अगेन, देह जो कथन है पूरा, ये है व्यवहार का कथन है, व्यवहारा। राइट, तो उसकी जीव की संसारी अवस्था की बात चल रही है या पर्याय अवस्था की बात चल रही है, तो उसकी अपेक्षा से ये बात की है। क्योंकि सिद्ध भगवान के तो, सिद्ध भगवान का तो कोई देह होता नहीं है, राइट, वे तो अशरीरी होता है। तो फिर उसके बारे में क्या है? तो यहाँ पे क्या कहा है? निश्चय नय दो, यानी निश्चय नय से, असंख्य देशो वा, असंख्य देशो वा यानी असंख्यात प्रदेशी। देश यानी प्रदेश, यहाँ पे देश यानी प्रदेश लेना है, उसका अर्थ लेना। तो असंख्य प्रदेश वाला है, यानी निश्चय नहीं से आत्मा जो है वह असंख्य प्रदेश वाला है। ठीक है, तो इसका जो शब्दार्थ है वापस मैं एक रिपीट कर देता हूं, फिर हम उसका अनव्यार्थ भी देखेंगे और भावार्थ भी देखेंगे। अणुगुरु, अणुगुरु यानी छोटा और बड़ा, देह प्रमाण यानी शरीर के प्रमाण, देह के प्रमाण, देह प्रमाण यानी देह के प्रमाण, शरीर के प्रमाण। उपसंहार, उपसंहार यानी उसको कंप्रेस करना, या तो उसको संकोच करना। तो उपसंहार यानी उसका अर्थ होता है संकोच करना, कंप्रेस करना। और अपसप्पदो यानी एक्सपैंड करना, उसको, उसका विस्तार करना। चेदा यानी आत्मा। फिर असमूह, असमूह दो, असमूह दो यानी जब समुद्घात की अवस्था में ना हो तब, समूह दो यानी समुद्घात, और असमूह दो यानी समुद्घात की अवस्था में जब ना हो तब। और व्यवहारा यानी व्यवहार से, निश्चय नहीं। समुद्गार की, समुद्गार की अवस्था का क्या मतलब है? हाँ, वो उसका मैं भावार्थ जब बताऊंगा तुम उसको पूरा विस्तार से हम उसको देखेंगे, उस पर अच्छा। थोड़ा जाएंगे। समुद्घात का हम क्या करेंगे कि एक पूरा एक सेशन लेंगे उस पर पूरा, क्योंकि वो एक काफी बड़ा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो पूरा जो समुद्घात का टॉपिक है वो हम एक अलग सेशन में कवर करेंगे, साइड सेशन में, साइड टॉपिक से। लेकिन आज मैं उसका एटलीस्ट अर्थ समझा दूंगा, और एक जो केवली समुद्घात है उसको एटलीस्ट हम थोड़ा समझेंगे डिटेल में। ठीक है, निश्चय नहीं दो यानी निश्चय नहीं से,
असंख्य देशोवा, असंख्य प्रदेशी है। तो ये असंख्य प्रदेशी है तो उसका भी क्या अर्थ होता है वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है। तो ये जो है उसका शब्दार्थ हुआ। अभी हम इसका पहले अनव्यार्थ और भावार्थ ये दोनों पढ़ लेते हैं, फिर हम उसका थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे। ठीक है। तो इसका जो अनव्यार्थ है वो इस तरह है। ये हमने अभी समझ लिया है बट वापस इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए, अनव्यार्थ है यानी चेदा, चेदा यानी आत्मा, व्यवहार नहीं से समुद्घात के सिवाय अन्य सब समयों में संकोच विस्तार गुण होने के कारण अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है, और निश्चय नहीं से असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है। तो ये इसका अनव्यार्थ हुआ, यानी ये जो शब्द है उसको एक अलग सीक्वेंस में रख के उसका पूरा मीनिंग यहां से निकाला है। ठीक है। तो ये क्या कहा कि आत्मा व्यवहार नहीं से समुद्घात के सिवाय अन्य सब समयों में संकोच विस्तार गुण होने के कारण अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है। ठीक है। अपने छोटे बड़े बड़े शरीर के प्रमाण है, और निश्चय नहीं से असंख्यात प्रदेशी है। अब इसका भावार्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो भावार्थ में क्या कहा है? व्यवहार नहीं से जीव संकोच और विस्तार स्वभावी होने के कारण समुद्घात रहित अवस्था में शरीर नाम कर्म के उदय से छोटे बड़े शरीर प्रमाण आकार धारण करता है। राइट, क्योंकि जब शरीर बड़ा होता है तो आत्मा का स्प्रेड बढ़ जाता है, जब शरीर छोटा होता है तो आत्मा का भी उसका जो उसका विस्तार है, उसका जो स्प्रेड है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो शरीर के हिसाब से शरीर बड़ा होता है तो आत्मा भी स्प्रेड हो जाता है, और शरीर छोटा होता है तो आत्मा कंप्रेस हो जाता है। राइट, तो ये बेसिकली है। तो आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति है, और शरीर है वो छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसके हिसाब से आत्मा भी है वो संकोच और विस्तार करता है। ठीक है। हाँ, तो बड़े प्रमाण आकार धारण करता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश छोटे बड़े घड़े में तथा छोटे बड़े कमरे में संकोच विस्तार को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश छोटे बड़े शरीर में संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं, किंतु। ठीक है, पहले ये इसको पढ़ लेते, इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या कहा कि जैसे दीपक है, दीपक के ऊपर आपने एक छोटा सा घड़ा रख दिया, तो दीपक को ढक दिया, तो अभी दीपक का प्रकाश कहाँ तक जाएगा? वो छोटा जो घड़ा है उतने तक ही स्प्रेड होगा, उससे आगे स्प्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अगर वो घड़ा, छोटा घड़ा निकाल के आपने उस दीपक पे एक बहुत बड़ा घड़ा रख दिया, तो अब दीपक का प्रकाश कहाँ तक जाएगा? वो घड़ा जितना बड़ा है, जितना वो बड़ा घड़ा जिसको ऊपर उसके ऊपर रखा है, वो जितना बड़ा है उतने तक वो दीपक का प्रकाश जाएगा। तो दीपक तो जो दीपक है वो उतना ही रहा, राइट, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन उसको जैसा शरीर मिला, जैसे जो घड़ा मिला यहाँ पे, तो घड़े के हिसाब से उसका स्प्रेड या तो कम हुआ या तो ज्यादा हुआ। राइट। वैसे ही आत्मा जो है, उसके यहाँ पे, उसके दीपक की यहाँ पे उपमा दी है समझाने के लिए, कि जैसे जैसा शरीर होता है उसके हिसाब से आत्मा है वो भी अपनी संकोच और विस्तार के गुण के वजह से आत्मा जो है उतना स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। तो जितना बड़ा शरीर रहा उतना ज्यादा ज्यादा स्प्रेड होगा। और अगर फिर जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में गया, और अब तब वो शरीर, जो छोटे शरीर की जो अवगाहना रही, उसके हिसाब से वो आत्मा वहां पे उतने छोटे शरीर में ही रहेगा, फिर उतने उतने शरीर में ही स्प्रेड रहेगा। तो शरीर का जितना वॉल्यूम रहा उतना वहां पे आत्मा का वॉल्यूम रहेगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे निश्चय की बात करते हैं। तो निश्चय नहीं से जीव असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण है। ठीक है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण है, या तो उसको एक दूसरी भाषा में कहे तो, दूसरे शब्दों में कहे तो उसको कह सकते हैं कि जीव जो है वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो इसको भाई हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो पहले तो इसका थोड़ा हम एक बहुत बेसिक लेवल पे इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो जो हम जब पैदा हुए थे तो हम बालक बालक की अवस्था में, बाल्य अवस्था में थे। राइट। और बाल्य अवस्था में जब थे, छोटी बच्चे की अवस्था में थे, तब हमारी अवगाहना कितनी थी, हमारा वॉल्यूम कितना था, द स्पेस दैट वी यूज्ड टू ऑक्यूपाई, हम इतने छोटे थे। राइट, दो हाथ में आ जाते हैं, उतने हम छोटे थे। और तब हमारा आत्मा कहाँ था? तो अपने देह के प्रमाण था। तो अपना देह जब था वो इतना छोटा था, तो उतने देह के प्रमाण ही आत्मा था।
फिर हम जैसा जैसे आयु में बढ़ते गए आगे, लाइक हमारी उम्र बढ़ती गई और हम ग्रो होते गए, तो वैसे ही हमारी बॉडी की साइज बढ़ती गई, राइट। और बॉडी की साइज जैसे जैसे बढ़ती गई, तो आत्मा भी उस हिसाब से बॉडी के प्रमाण ही रहा, अपने सदेह प्रमाण ही रहा, अपने देह के प्रमाण ही रहा। परंतु जैसे जैसे शरीर की साइज बढ़ती गई, वैसे वैसे आत्मा जो है वो भी स्प्रेड होता गया। तो अपने देह के प्रमाण ही रहा, परंतु शरीर की साइज बढ़ती गई। शरीर जो है वो पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है, लेकिन जैसे शरीर की साइज बढ़ती गई वैसे ही आत्मा का स्प्रेड भी अपने शरीर के हिसाब से ही रहा, लेकिन वो भी फिर बढ़ गया, राइट। तो हमने पहले एक बार बात की थी कि अपने जो नाखून है और बाल है, केश है, उसके सिवाय अपने पूरे शरीर में आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं, राइट। तो अभी अपना हमारा आत्मा जो है वो कहाँ पे है? वैसे हमारा आत्मा ये वे ऐसे हम उपचार से कहते हैं, वैसे तो हम ही आत्मा है, राइट। हमारा आत्मा कहेंगे, अगर ऐसा कहेंगे तो क्या दोष आएगा? दोष ये आएगा कि ये उसका अर्थ ये हुआ कि भैया आत्मा कुछ अलग है और मैं कुछ अलग हूँ और मेरा आत्मा है, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ये उपचार से उसको मानना, हमारा आत्मा है, मैं ऐसा कहता हूँ समझने के लिए, बट और समझाने के लिए। परंतु निश्चय से ऐसा समझना है कि भैया मैं ही आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा अभी कहाँ पे फैला हूँ? इस शरीर जो है, ये शरीर जो है उसके हिसाब से फैला हुआ हूँ, ठीक है। जो बाल और नाखून है वहां पे मेरा आत्मा नहीं है, बट बाकी जो पूरा शरीर है वहां पे आत्मा फैला हुआ है, ठीक है। सो पूरे देह के प्रमाण है। और उसमें जो शरीर है उसमें भी जो ये है अपने हॉलो स्पेसेस है, जहाँ पे भी हॉलो स्पेसेस है वहां पे आत्मा प्रदेश नहीं होता है, ठीक है। जैसे नाक है तो नाक के अंदर अपनी हॉलो स्पेस है, फिर मुंह है तो मुंह के अंदर भी हॉलो स्पेस है, फिर अपने जो लंग्स है, लंग्स के अंदर भी हॉलो स्पेस है। तो वहां पे आत्मा नहीं होता है, ठीक है। वो अपना जो जहाँ पे शरीर है वहीं पे आत्मा होता है, ठीक है। और फिर तो हमने ये बात कही कि जो छोटे बच्चे की बात की कि जो जैसे छोटा बालक है वो अ, उम्र में बढ़ता गया, उसका शरीर का साइज बढ़ता गया, तो उसके हिसाब से आत्मा का स्तर भी बढ़ता गया। अभी कोई ऐसा हुआ कि कोई मनुष्य है, उसकी मृत्यु हो गई और उसके अगले भव में उसको कुत्ते की योनि में जन्म लेना था, कुत्ते की गति में जाना था, तीरंज गति में उसमें कुत्ता बनना था। तो अभी जो मनुष्य था, मान लो कि उसकी हाइट है 6 फीट है, राइट। और उसकी मृत्यु हो गई। और फिर अभी जस्ट थोड़े समय में वहां पे कुत्ते के भव में उसने जन्म लिया, तो कुत्ते का जो पिल्ला है वो एकदम छोटा साइज का होगा। तो अभी क्या होगा कि जो आत्मा जो है वो वापस जो मनुष्य की जो अवगाहना थी 6 फीट की, वहां से फिर वो संकोच होके फिर वो जहाँ पे जब जन्म लेता है तो वो वहां का जो कुत्ते का जो शरीर है उस शरीर की अवगाहना का हो जाएगा, राइट। और फिर वापस वो कुत्ता जब ग्रो होगा तो वापस उसके देह के प्रमाण वो आत्मा वहां पे फैली रहेगी, ऐसा है, राइट। तो जैसे हाथी है, हाथी मर के उसको मान लो कि उसने नेक्स्ट में उसको चींटी बनना है। तो हाथी मर गया, तो हाथी का शरीर है इतना बड़ा, तो आत्मा है वहां पे फैला हुआ है पूरे हाथी के शरीर में। और फिर हाथी की मृत्यु हो गई और फिर वापस उसने नेक्स्ट भाव में चींटी के भाव में जन्म लिया। तो इतना बड़ा जो आत्मा, इतने बड़े एरिया जो बड़ा आत्मा है नहीं, इतने बड़े शरीर में फैला हुआ था आत्मा, वो जो है पूरा संकोच हो जाता है, उसका संकोच होके फिर वो चींटी के शरीर में, चींटी वहां पे जहाँ पे जन्म लेती है, तो चींटी का इतना जो छोटा शरीर है उस शरीर में फिर वो पूरा संकोच होके उस उतने एरिया में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या समझने की बात है कि आत्मा में संकोच और विस्तार वाली शक्ति है। आत्मा में ऐसा गुण है कि जिसकी वजह से आत्मा के जो प्रदेश है वो संकोच और विस्तार पा सकते हैं, ठीक है। और सामान्य से यानी जब समुद्घात अवस्था नहीं होती है, तब आत्मा जो है वो अपने शरीर के प्रमाण है, उस जीव के, संसारी जीव का जो शरीर है अपने देह के प्रमाण होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब समुद्घात की अवस्था नहीं होती है तब, ठीक है। और फिर तो ये एक बेसिकली सामान्य से ओवरऑल इसका ये है मीनिंग है। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं कि जो सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव कौन सा होता है? किसी को पता है? सबसे छोटी अवगाहना वाला संसारी जीव कौन सा रहता है? किसी को भी गेस करना है तो कर निगोद। सकता निगोद। है। हाँ, निगोद। तो निगोद में भी उसमें भी उसकी अवस्था देखनी है कि लब्धि अपर्याप्तक, सूक्ष्म निगोद, ये सब उसमें उपमाएं आएगी यहाँ पे।
निगोद का जीव तो है, सबसे छोटी अवगाना वाला जीव है वो निगोद है, और उसमें भी लब्धि अपर्याप्तक और सूक्ष्म निगोद। यानी निगोद में है ना, सूक्ष्म निगोद भी होता है, बादर निगोद भी होता है। सूक्ष्म निगोद कैसा होता है कि वो जीव जो है, निगोद का जीव है, उसको कोई आधार की जरूरत नहीं होती है, जैसे। और जो बादर निगोद होता है उसको अन्य वस्तु के आधार से ही उत्पन्न होता है। ठीक है। जैसे बादर निगोद का उदाहरण अगर ले, तो जैसे जमीकंद है। जमीकंद है, जैसे ऑनियन है, पोटैटो है, तो उसमें भी निगोद के जीव है। लेकिन वे कौन से जीव है? वे बादर निगोद है, क्योंकि वे उत्पन्न हुए, लेकिन वो जमीकंद के अंदर उत्पन्न हुए, तो उसको जमीकंद का आधार मिला तब वे वहां पे उत्पन्न हुए। राइट। तो ऑनियन, गार्लिक, पोटैटो, ये सब जो जमीकंद है उसके अंदर भी निगोद का जीव है, लेकिन वे है सब वो बादर निगोद है। और जो सूक्ष्म निगोद के जीव होते हैं, वे क्या, कैसे कैंसर कैसे जीव होते हैं? जो सूक्ष्म निगोद के जीव होते हैं, वे, उनको कोई ऐसा जमीकंद या ऐसा कोई आधार की जरूरत नहीं है, वे अपने आप वैसे अपने एनवायरमेंट में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये होते हैं वो सूक्ष्म निगोद होते हैं। और वो सूक्ष्म निगोद, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न ये था कि सबसे छोटी अवगाहने वाला जीव कौन सा है, संसारी जीव। राइट। तो उसमें सूक्ष्म निगोद है, और उसमें भी सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद नहीं, सूक्ष्म निगोद। और सूक्ष्म निगोद में भी कौन सा लेना? लब्धि अपर्याप्तक। ठीक है। तो लब्धि अपर्याप्तक, अभी इसका मीनिंग है ना, अपनी ये अपनी 10वीं गाथा है ना, 12वीं गाथा है, उसमें पूरा इसको हम पूरा डिटेल में ये टॉपिक लेंगे, पर्याप्ति क्या होती है और वो सब। बट उसको अभी इतना समझ लेना कि जो जीव लब्धि व पर्याप्त तक, शायद किसी को पता हो तो बता सकता है, अगर नहीं पता है तो मैं एकदम बहुत बेसिक लेवल पे बताऊंगा, क्योंकि इसको हम डिटेल में फिर कवर करेंगे अपनी एक गाथा छोड़ के, यानी जो आई थिंक 12वीं गाथा है उसमें फिर ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में आएगा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। लब्धि अपर्याप्त तक यानी जब जीव उत्पन्न होता है, तो क्या होता है कि जो पहले अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त यानी पहले जो 48 मिनट्स होती है, तो वहां पे जब जीव जन्म लेता है, तो पहले की जो 48 मिनट्स है, तब क्या करता है जीव, जो पुद्गल के परमाणु ग्रहण करता है और अपना शरीर बनाता है, और उससे बेसिकली क्या करता है कि वो अपनी पर्याप्तियां पूरी करता है। तो बेसिकली 6 पर्याप्तियां होती है। अभी वो उसके डिटेल में हम लोग कवर करेंगे आगे, तो आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब ये पर्याप्तियां पूरी होती, जब तक नहीं हुई है, तब वो जीव अपर्याप्त कहा जाता है। और जब जीव की पर्याप्तियां पूरी हो जाती है उसके जन्म के बाद, तब वो जीव को पर्याप्त कहा जाता है। और यहाँ पे हमने शब्द यूज किया लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त का अर्थ होता है कि जो जीव अपनी पर्याप्ति पूरी करने से पहले ही जिसकी मृत्यु हो जाए। तो जीव उत्पन्न तो हुआ, और उसकी अभी 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 उसने उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं की, और पर्याप्तियां पूरी नहीं की उससे पहले ही जीव की मृत्यु हो जाए, तो उसको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। तो हम, प्रश्न ये था अपना कि सबसे छोटी अवगाहने वाला जीव कौन सा है? तो इसमें उसका उत्तर है कि लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद्या जीव। यानी निगोद में सूक्ष्म और बादर निगोद के जीव है, उसमें सूक्ष्म लेना, और सूक्ष्म में भी वैसा जीव लेना जिसने अभी अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं की है, और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी पर्याप्ति पूरी होने से पहले। तो ऐसे जीव को लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। और वैसे जो निगोद के जीव है, उनका जो आयुष्य है वो एक सांस में 18 बार होता है। एक सांस में उसका लाइक 18 बार जन्म मरण हो जाता है। राइट। वो आता है ना 6 डाला में कि एक सांस में 8-10 बार जन्मियो मरियो भयो दुख भार। राइट। तो एक सांस यानी हम जो एक सांस लेते हैं, एक सांस यानी वो अपना पल्स लेना, सांस का नहीं, यानी उसको जो इनहेल और एक्सहेल उसको एक साथ नहीं लेना है। अपना जो पल्स रेट है, उसका एक पल्स रेट है, उसमें वो जीव 18 बार जन्म और मरण कर लेता है। ठीक है, 18 बार जन्म और मरण कर लेता है। तो वो ये जो लब्धि अपर्याप्त निगोदिया जीव है, उसकी आयु भी इतनी कम रहती है। एक साथ हम लोग अपना एक पल्स होता है, एक पल्स में वो जीव की 18 बार मृत्यु हो जाती है, और 18 बार जन्म हो जाता है। तो ये जो लब्धि अपर्याप्त, हाँ, लब्धि अपर्याप्त, पर्याप्त सूक्ष्म निगोद का जो जीव है, उसकी अवगाहना है, वो सबसे छोटी अवगाहना होती है जो संसारी जीव है। ठीक है। और सबसे बड़ी अवगाहना वाला जीव कौन सा है, संसारी जीव? किसी को पता है सबसे बड़ी अवगाहना वाला संसारी जीव कौन सा है? तो भाई,
कोई आइडिया है? प्रियंका है, शंभू भाई, जो भी है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अवगाहने वाला जीव कौन सा है? सब मुझे लगता है काफी लोगों को पता है, किसी को भी आंसर देना है तो कह दे सकता है। किसी को गैस करने हैं तो गैस कर लो। नो किसी आइडिया। जिसकी जिसकी पर्याप्ति पूरी हो जाए। हाँ, लेकिन पर्याप्ति तो सब जीव की पूरी, मीन लाइक जैसे मनुष्य की भी होती है, हाथी की भी होती है, चींटी की भी होती है। एक इंद्रिय जीव की भी हाथी। पर्याप्त। हाथी। हाँ, अमर क्या बोल रहे हो, हाथी? जी। वेल। वेल है ना? हाँ, ब्लू व्हेल, जो ब्लू व्हेल कहा, राइट, हाँ। अनुब्लियर है जो सबसे, जो साइंस के हिसाब से अपने। हाँ, तो ओके। बेसिकली, हाँ तो एक्चुअली आंसर ब्लू व्हेल नहीं है। आंसर ब्लू व्हेल नहीं है, बट हाँ, रोशनी आपको भी कुछ कहना है तो बोल सकते हो। मैंने ही कहा ब्लू, मैंने ही वेल कहा तो मुझे लगा अच्छा, वेल आपने भी है। व्हेल कहा, ओके नहीं એ ओके। नहीं। લવણ સમુદ્રમાં કે કયું છે ઓલું I forgot the name but એમાં જે ઓલા જીવ હોય છે મહામત્સ્ય મહામત્સ્ય हाँ हाँ हाँ, तो जो जिग्नेश ने कहा कि महामत्स्य, राइट, तो वो जो है वो बेसिकली सबसे बड़ी अवगाहने वाला जीव है। अ, तो जो जैसे यहाँ पे यानी अपने साइंस के हिसाब से हमको क्या दिखता है, ब्लू व्हेल जो है दिखती है, राइट, ब्लू व्हेल वो समुद्र में पाई जाती है। और ब्लू व्हेल जो है वो सबसे सबसे बड़ी अवगाहना वाला जीव है, एज पर साइंस, राइट, बिकॉज एज पर अवर नॉलेज यानी अपना जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जो सॉरी मति ज्ञान, आई वुड नॉट इवन इंक्लूड शुद्ध ज्ञान हियर, जो हमने जो देखा है संसार में देखा है साइंस के हिसाब से, उसमें सबसे बड़ा प्राणी कौन सा देखा है? तो हमने देखा ब्लू व्हेल देखी है, राइट। लेकिन ये ब्लू व्हेल जो है वो तो हमको यहाँ पे अभी दिखती है, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है। मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है। हम अभी मध्यलोक में है। मध्यलोक में जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में है। भरत क्षेत्र में भी 6 खंड है। उसमें से भी एक जो आर्यखंड है, उसी को, वो आर्यखंड का भी एक छोटा सा पार्ट है, उसी को हम अभी देख पा रहे हैं। ठीक है, एज पर द साइंस, जो अपना नॉलेज है, टेलीस्कोप और बाइनोकुलर जो भी ले लो, उससे हम इतना ही देख पाए, इससे ज्यादा हम अभी देख नहीं पाए। परंतु जो ज्ञानी के ज्ञान में ये दिखा है कि जो पूरा जो लोक का जो विस्तार है, शेप है, साइज है, वो दिखा है, राइट। तो वो ज्ञानी के हिसाब से क्या दिखा है कि जो मध्य लोक है उसमें असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो अभी जैसे विदेश क्षेत्र में तीर्थ अपने 20 तीर्थंकर भगवान है, राइट। अपने जम्मू द्वीप के विदय में 4 तीर्थंकर भगवान है। सिमंदर स्वामी भगवान है। तो ये सब जो है वो सब क्षेत्र भी अन्य क्षेत्र है, जिसको अभी हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे अभी ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है वो, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो अभी पॉइंट यह है कि जो सबसे बड़ी अवगाहना वाला जीव यानी संसारी जीव कौन सा है? तो ये जो असंख्य द्वीप और समुद्र है, उसमें जो लास्ट वाला समुद्र है, लास्ट वाला, उसका नाम है स्वयंभू, स्वयंभू रमण समुद्र। ठीक है, और स्वयंभू रमण समुद्र जो है, क्योंकि असंख्य द्वीप और समुद्र यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है ये सब। तो पहले जम्मू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है। तो ऐसे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र है, तो ऐसे असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो उसमें जो लास्ट वाला, जो असंख्य में लास्ट वाला, जो मध्यलोक में जो समुद्र है, उसका नाम है स्वयंभू रमण। तो, हाँ, स्वयंभू रमण स्वयंभू समुद्र। रमण। स्वयंभू रमण समुद्र। और उसमें एक ऐसा जो मत्स्य है, मत्स्य यानी जो पानी में रहने वाला एक जीव है। और ये जो है यानी अपने जो ब्लू व्हेल है उससे कंपैरिजन उसको किया जा सकता है। कंपैरिजन यानी एनालॉजी, नॉट कंपैरिजन। तो ये जो वहां पे भी जो सबसे बड़ा जो जीव है वो ऐसा एक मत्स्य जीव है, मत्स्य पानी में रहने वाला जीव है। उसको महामत्स्य कहता है या महामत्स्य कहते हैं। और ये महामत्स्य है, उसकी अवगाहना है वो, आई थिंक उसकी जो लेंथ है वो 1000 योजन की है। तो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, 1000 योजन। ठीक है, तो ब्रैम्पटन से मिसिसागा है, वो कितना योजन है? वो 1 योजन भी नहीं है।
राइट। अगर ब्रैम्पटन से आप जाओ, लाइक दोस पीपल हु लिव हियर, उसके अगर आप एक योजन यहाँ पे, उसको एक्चुअली मुझे लगता नहीं यहाँ पे महायोजन लेना है या जो व्यवहार योजन लेना है, मुझे उसको कंफर्म करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ से ब्रैम्पटन से मिसिसागा एक एक व्यवहार योजन होता है, वो 12 किलोमीटर का होता है। तो अगर यहाँ से ब्रैम्पटन से मिसिसागा, अगर मेरे घर से मिसिसागा मैं अगर स्टेट लाइन में जाऊँ, तो आई थिंक आई हैव टू ट्रैवल अराउंड 20 किलोमीटर और सो। तो वो 2 योजन होगा। यहाँ पे क्या कहा, 1000 योजन, 1000 योजन। तो 1000 योजन की लंबाई है, उसकी चौड़ाई, और उसका पूरा वो अपने शास्त्र में आता है, उसका जो लेंथ विड्थ और हाइट। तो ये है, तो ये महायोजन, ये 1000 योजन के लेंथ वाला ये एक मत्स्य है, वो वहां पे होता है स्वयंभू रमण समुद्र में। तो ये जो है वो उत्कृष्ट अवगाहन वाला जीव है पूरे मध्यलोक में। ठीक है, तो ये जैनिज्म के हिसाब से आता है। तो एनीवे, ये तो जस्ट अपना एक साइड पॉइंट था, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि जो छोटी और बड़ी अवगाहन वाला जो जीव, बेसिकली जो अपने आत्मा में संकोच विस्तार की जो गुण है, संकोच और विस्तार का जो गुण है, उसकी वजह से जीव जो है वो इस तरह से आत्मा के प्रदेश है वो संकोच और विस्तार पाते हैं और अपने देह के प्रमाण रहते हैं सामान्य से यानी असमुद्घात, जब समुद्घात की अवस्था न हो तब। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि समुद्घात क्या होता है, राइट? क्योंकि अभी यहाँ पे कह दिया कि भैया जब समुद्घात की अवस्था में ना हो तब जो है आत्मा है वो अपने देह के प्रमाण है। तो अब ये सवाल आता है कि भैया समुद्घात क्या होता है। तो समुद्घात का क्या अर्थ यहाँ पे लेना है, तो अभी इसको हम थोड़ा उसका देखते हैं। देखिए, समुद्घात का अर्थ पहले मैं बताऊं, उससे पहले आप किसी को भी कहना है तो कह सकता है। समुद्घात का क्या अर्थ होता है? जब ये मैं पहले आत्मा अपने शरीर से बाहर, आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल के समस्त लोक में फैल जाते हैं, उसे समुद्रघात कहते हैं। उसमें कई तरह के समुद्रघात होते हैं। जब शरीर चेंज होता है, एक केवल समुद्रघात होता है, बाकी भूल गया मैं। हाँ, सही बात है। तो यानी आत्मा, जो आपने बताया ना संभव भाई, बात कर रही है, लेकिन उस पर थोड़ा एक करेक्शन है। तो समुद्घात का अर्थ होता है बेसिकली जब आत्मा के प्रदेश अपने मूल शरीर को छोड़े बिना, यानी उसका जो कनेक्शन है बॉडी से अभी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मूल शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि मूल शरीर को छोड़ दिया तो उसका मतलब है कि जीव की मृत्यु होगी, राइट? तो जीव की जब मृत्यु होती है तो वो शरीर को, आत्मा का प्रदेश जो है वो पूरे शरीर में से निकल कर फिर चले जाता है, और फिर जहाँ पे उसको नेक्स्ट बॉ में जहाँ पे जन्म लेना होता है वहां पे चले जाता है। लेकिन यहाँ पे समुद्घात में क्या होता है कि अपना जो मूल शरीर है उसका उसका कनेक्शन अभी बना रहेगा, यानी उसको उसका कनेक्शन अभी नहीं टूटेगा, वो मूल शरीर से उसका कनेक्शन बना रहेगा, और वो आत्मा के प्रदेश अपने शरीर के बाहर निकलते हैं। तो उस अवस्था को समुद्घात कहता है। अभी कितने बाहर निकलेंगे, कितनी देर के लिए बाहर निकलेंगे, क्यों बाहर निकलेंगे, वो अलग अलग समुद्घात है, उसके हिसाब से होता है, राइट? बट सामान्य हाँ, उसका सही बात, समझ गया। वो उसको निग्रह गति बोलते हैं। जब मृत्यु पश्चात अगला शरीर के बीच की जो समय होता है उसे निग्रह गति बोलते हैं, समुद्रघात नहीं बोलते। याद आ गया, सही बात। हाँ, तो जो आत्मा के प्रदेश अपने मूल शरीर को छोड़े बिना जब अपने शरीर से बाहर निकलते हैं टेम्पररीली, और फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने शरीर में समा जाते हैं, तो उस अवस्था को बेसिकली समुद्घात कहते हैं। अभी समुद्घात जो है वो बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके 7 प्रकार के समुद्घात है। अभी उसका सिर्फ मैं नाम बताऊंगा। आज का अपना सेशन में पूरा डिटेल में सब समुद्घात को नहीं लेंगे, सिर्फ एक केवली समुद्घात है उसी को लेंगे। तो जो 7 प्रकार के समुद्घात है उसका नाम है वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, फिर मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। तो इस तरह से 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है केवली समुद्घात जो है वो एक बेसिकली एक बहुत ही कॉमन है, जो लाइक बाकी जो 7 प्रकार है उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रचलित है या सबसे ज्यादा सबको इजीली पता है, याद है, वो है केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात क्या होता है, चलो अभी इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 8 प्रकार के कर्म है। ठीक है, केवली समुद्घात का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा उसको समझा रहा हूं। तो 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य,
नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है, इसमें से 4 प्रकार के जो कर्म है उसको घाती कर्म कहते हैं, और बाकी के 4 है उसको अघाती कहते हैं। तो 4 प्रकार के घाती कर्म कौन से है? ये 8 प्रकार में से 4 घातीय कर्म का नाम किसी को भी कहना है तो कह सकते हैं। बोलू मैं? हाँ बोलिए आंटी। नानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। हाँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये जो 4 है वे घातीय कर्म है। इसको घाती कर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्म आत्मा के ऊपर घात करते हैं और उसको हमें भुगतना पड़ता है। आत्मा के गुणों का घात गुणों करते हैं। का ये जो घात। 4 प्रकार के कर्म है वे आत्मा के गुणों का घात करते हैं। जैसे ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है, लेकिन अभी हमारा हमारे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, और उसकी वजह से हमें जो केवल ज्ञान रूपी जो हमारा स्वरूप है वो अभी केवल ज्ञान प्रकटा नहीं है। राइट? तो ये क्यों? क्योंकि ये ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। तो आत्मा जो ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, और ये आत्मा के गुण पे ये ज्ञानावर्णीय कर्म घात करता है, उसको इस गुण को दबा देता है, छिपा देता है, और उसकी वजह से पूरा जो ज्ञान है वो हमारा विकसित नहीं हो पाया है पर्याय में। राइट? तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म। तो वैसे ही ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, जैसे दर्शन है वो भी आत्मा का गुण है, फिर वीर्य है आत्मा का गुण है, तो उसको अंतराय कर्म दबाता है। वैसे ही मोहनीय कर्म है। राइट? तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है। जब जीव को केवल ज्ञान होता है, जब जीव को केवल ज्ञान होता है, यानी 13वें गुण स्थान में, तो 13वें गुण स्थान में जीव को केवल ज्ञान होता है, तो जब जीव को केवल ज्ञान होता है तो ये 4 घातीय कर्म है, ये पूरी तरह जीव में से नष्ट हो जाता है, जीव में नहीं रहता है, उसका पूरा क्षय हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है। ठीक है? तो अभी केवल केवल ज्ञानी जो होता है उनको बाकी के और जो 4 अघातीय कर्म है जो आत्मा के गुणों को घात नहीं करते हैं, और ओवरऑल कह सकते हैं कि अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, एक अपेक्षा से पर्याय से जुड़े हुए हैं, और या तो पर्याय से रिलेटेड है। तो ये जो 4 प्रकार के जो अघातीय कर्म है वे कौन से है? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये जो 4 है ये अपने घातीय कर्म है। ठीक है? अब उसमें सिचुएशन क्या होती है कि जो केवल ज्ञानी, अब जो जीव को केवल ज्ञान हो गया तो अभी उसी भाव में उसका मोक्ष होना है। ठीक है? वो तो निश्चित है कि जिस भाव में केवल ज्ञान हुआ उसी भाव में उस जीव का मोक्ष होना है। लेकिन अभी सिचुएशन कब खड़ी होती है कि जब केवल ज्ञानी को आई मीन ये होता है, पता चलता है कि आई मीन इट्स एक्चुअली उसमें केवल ज्ञानी कुछ करते नहीं, वो अपने आप ही होता है, सहजता से होता है, बट बेसिकली होता यह है कि जब पता चलता है कि जो आयु कर्म है वो अभी एक फिक्स्ड है। तो जैसे केवल ज्ञानी लाइक ये है, पता चला कि भैया अभी कोई केवल ज्ञानी है और उसकी अभी 3 महीने की आयुष, सॉरी 3 महीने की नहीं, एक्चुअली गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, अंतर्मुहूर्त, ये जो केवली समुद्घात है वो लास्ट अंतर्मुहूर्त यानी लास्ट 48 मिनट्स उसमें होता है। तो मान लो कि केवल ज्ञानी ने लाइक उसको उन्होंने दिखा कि मेरा जो अभी आयुष्य है मान लो कि 40 मिनट्स का है। ये जस्ट एक बहुत स्थूल बेसिक एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो मान लो कि उन्होंने देखा कि अभी उनका आयुष्य है 40 मिनट्स का बचा हुआ है। ठीक है? 40 मिनट्स के बाद उनको मोक्ष होना है, परंतु तो अभी 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं उनके। ठीक है? उसमें से एक आयुष्य कर्म है, और बाकी के जो 3 अघातीय कर्म है वे कौन से है? वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है और गोत्र कर्म है। ये 3 कर्म और बचे हुए हैं। ठीक है? और टोटल 4, यानी आयुष्य कर्म तो है ही, और उसके सिवाय वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 3 है, तो टोटल ये 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं। अब वे देखते हैं कि जो वेदनीय, नाम और गोत्र, ये जो 3 प्रकार के जो कर्म बचे हुए हैं उसकी स्थिति ज्यादा है। राइट? यानी ज्यादा है उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्म है जो 40 मिनट्स में जो आयुष्य पूरा होने वाला है, लेकिन ये जो कर्म है उसकी स्थिति अभी ज्यादा है। दैट मीन्स अगर कुछ ना किया जाए या कुछ ना हो तो ये कर्म का उदय तो अभी 40 मिनट से ज्यादा चलना है। कर्म की जो अवस्था है, कर्म के जितने अभी परमाणु उनके लगे हुए हैं शरीर में, उसकी जो अवस्था है उसके हिसाब से उनको पता चलता है कि उनकी जो अभी बाकी के जो 3 कर्म है उसकी स्थिति ज्यादा है, तो उनको अभी वो कर्म तो और भुगतने पड़ेंगे। यानी 40
और 40 मिनट में जिनकी अभी इनकी आयुष्य बचा हुआ है, तो वो 40 मिनट में वो कर्म का उदय पूरा नहीं होता, और भी कर्म बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनका आयुष्य जो है वो तो और 40 मिनट्स में ही पूरा होने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 40 मिनट्स में पूरा होने वाला है। तो अभी वो बेसिकली क्या होता है कि वो जो चारों अघातीय कर्म जो बचे हुए हैं, उसकी स्थिति स्थिति यानी ड्यूरेशन, उसको एकदम सेम करने के लिए ये जो होता है केवली समुद्घात की क्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है केवली समुद्घात की क्रिया में कि जो ये जो लास्ट अंतर्मुहूर्त होता है आयुष्य का, यानी जो लास्ट 48 मिनट्स होता है, उसके अंदर ही होती है। और उसमें जो आत्मा के जो प्रदेश है, जो केवल ज्ञानी के, जिनको भी उस जिसको केवल ज्ञान हो गया है, उसके जो आत्मा के प्रदेश है, वो क्या होता है कि पूरे लोक में फैलते हैं। पूरे लोक में फैलते हैं। अभी उसका हम डिटेल से थोड़ा देखेंगे कि क्या उसका पूरा स्टेप्स क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। बट बेसिकली होता यह है कि पूरे लोक में फैल जाता है, और पूरे लोक में फैल जाता है, यानी आत्मा जो है वो अपने शरीर के प्रमाण है, लेकिन जब वो फैल जाता है तो पूरे लोक में, लोक यानी कौन सा, पूरा 14 राजू वाला जो लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तो पूरे लोक में फैल जाता है। ठीक है, और वो फैल जाता है, और फिर वापस वो आत्मा के प्रदेश जो है वे पूरे लोक से वापस निकल के अपने शरीर में आ जाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, ये मैंने एक बहुत बेसिक लेवल पे समझाया, अभी इसको हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रिया होती है उसको केवली समुद्घात कहते हैं, क्योंकि वो होता है केवल ज्ञानी को ही होता है, और उसको समुद्घात कहते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बाकी के जो टोटल 4 अघातीय कर्म है, उसकी जो स्थिति है, स्थिति यानी ड्यूरेशन, वो है वो एक सेम हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया कि अगर उस जीव की 40 मिनट की आयुष्य बची हुई अभी, तो 40 मिनट में नॉट ओनली द आयुष्य कर्म बट बाकी के जो 3 कर्म, अघातीय कर्म है, उसकी स्थिति भी फिर 40 मिनट की हो जाएगी। और जिससे जब आयुष्य पूरी होगी तो बाकी के जो कर्म है उनकी भी तब पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली वो जो इक्वेशन है वो मैच हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि 40 मिनट के बाद फिर कोई कर्म जीव में बचेगा नहीं, और जीव है वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा शरीर में से जो आत्म प्रदेश है वो पूरे लोक में फैल जाता है, पूरे लोक में, पूरे लोकाकाश में। लोक यानी लोकाकाश, पूरा जो लोकाकाश है उसमें फैल जाता है, यानी तीनों लोक में फैल जाते हैं। तीनों लोक यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, सॉरी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो ये वहां पे फैल जाता है, और उसको ये प्रक्रिया जो है, ये क्रिया होती है, उसको केवली समुद्घात कहते हैं। ठीक है, और बाकी के 6 प्रकार के और भी समुद्घात होते हैं, उसमें ये केवल ज्ञानी को नहीं होते हैं, वो और अन्य अवस्था में होते हैं, वो संसारी जीव को भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में फिर हम अलग एक सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी जो केवली समुद्घात है उसके बारे में थोड़ा हम एक, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो एक विस्तार से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। सो 13वें गुणस्थान में जिनके आयु कर्म की स्थिति कम हो और वेदनीय नाम व गोत्र कर्म की स्थिति अधिक हो, ये 4 अघातीय कर्म है, उसकी बात चल रही है। और 13वें गुणस्थान यानी जिसको अभी केवल ज्ञान हो चुका है, जिस केवल ज्ञान हो चुका है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या कहा कि आयु कर्म की स्थिति कम हो, यानी आयुष्य कम बचा हुआ है, और वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति अधिक हो, स्थिति यानी ड्यूरेशन, तो अधिक हो, तब इस समुद्घात की परिस्थिति बनती है। इसके द्वारा अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। तो जब जीव समुद्घात करता है, केवल ज्ञानी जब समुद्घात उनका होता है, तो क्या होता है कि जो बाकी अन्य 3 कर्म है उसकी स्थिति यानी ड्यूरेशन आयु कर्म के बराबर हो जाती है। यह समुद्घात निम्न 4 चरणों में होता है, उसके 4 फेजेस है। ठीक है, तो केवली समुद्घात है, उसके 4 फेजेस है। तो पहला जो है वो है दंडाकार। दंडाकार यानी उसको दंड भी कहते हैं शॉर्ट में, और दंडाकार। तो दंडाकार यानी क्या है कि वर्टिकल। इसमें क्या होता है कि जो आत्मा के प्रदेश है वो पूरे वर्टिकली स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं इसको। इसमें आत्मा के प्रदेश शरीर जितने दायरे में अथवा शरीर के 3 गुणा बाह्य रूप होकर ऊर्ध्व एवं अधो दिशा, ऊर्ध्व यानी ऊपर और अधो यानी नीचे, तो वर्टिकली ऊर्ध्व एवं अधो दिशा में कुछ कम 14 राजू लंबाई तक फैल जाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरे जो 14 राजू है, जो अपना लोकाकाश है, वहां तक फैल जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में। आत्मा के प्रदेश यानी जीव का जो शरीर है उसमें से वो प्रदेश बाहर निकलता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में पूरे लोकाकाश में ओवरऑल फैल जाता है।
जिन आसन में अरहंत परमात्मा विराजमान है, उसी आकार में आत्मा के प्रदेश ऊर्ध्व तथा अधोलोक में बिल्कुल सीधे निकलते हैं। मानो तीनों लोकों में बराबर एक दंडाकार रूप में अनेक आत्म प्रदेश है, इसे दंडाकार कहते हैं। यह एक समय में होने वाला कार्य है। तो एक समय में, सिर्फ एक समय में, यानी समय जो है हमारा एक सेकंड में इनफाइनाइट समय है, राइट। तो समय जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। एक आंख के पलकारे में इनफाइनाइट समय है। तो यहाँ पे एक समय की बात की है। एक समय में, सिर्फ एक ही समय में पूरे वर्टिकली और नीचे यानी ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, पूरे 14 राजू में ये आत्मा प्रदेश है वो जीव के उसी आकार पर फैल जाता है। ठीक है। तो वो यहाँ पे जीव क्या, वो एक ही समय में वर्टिकली फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर, और उसको दंडाकार कहते हैं। फिर जो दूसरा है सेकंड स्टेज आता है, जो सेकंड समय का स्टेज है वो है कपाटाकार। तो उसको कपाट भी कहता है शॉर्ट में। तो इसमें क्या होता है कि इस समुद्घात के काल में दंडाकार आत्मा के प्रदेश पूर्व एवं पश्चिम दिशा में, यानी ईस्ट और वेस्ट में वात वलय से रहित संपूर्ण क्षेत्र में दरवाजे की तरह खुलते हैं। अतः ये कपाटाकार कहा गया है। ठीक है। तो अभी ये पश्चिम और ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व और पश्चिम की दिशा में पूरे अभी आत्मा के प्रदेश यानी अभी वर्टिकली तो फैल चुके हैं पूरे लोक में, और अभी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी फैलते हैं। ये सेकंड समय में होता है। ये भी एक समय में ही हो जाता है, यानी एक समय यानी सेकंड समय में। जो पहले समय में वर्टिकली स्प्रेड हुए, फिर सेकंड समय में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में स्प्रेड हुए। फिर थर्ड जो है प्रतारकार। तो इसमें क्या कहा, एक इस यानी प्रतर आकार, यानी इसको ऐसा कह सकते हैं। तो इस समुद्घात के काल में कपाटाकार आत्मा के प्रदेश प्रतर के समान यानी चौकोर वात वलय से रहित संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है। यानी हमने ईस्ट वर वेस्ट लिया, राइट, इससे पहले वाले स्टेप में। अभी आगे और पीछे, क्योंकि वर्टिकली अप एंड डाउन और ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो है ये 2 डायमेंशन हुआ अभी एक, लेकिन पूरा 3 डायमेंशन में जाना चाहिए ना, क्योंकि लोकाकाश तो पूरा 3 डायमेंशनल है। तो अभी जो आगे और पीछे जो है बेसिकली उसमें उस डायरेक्शन में फैलते हैं। तो ये जो है वो प्रतारकार उस जो स्टेज है उसमें होता है। और फिर जो फोर्थ स्टेज है वो है लोकपूर्ण। लोकपूर्ण में क्या होता है, इस समुद्घात के काल में कपाटाकार आत्मा के प्रदेश 343 घनराजु प्रमाण संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। अर्थात लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश रहता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा कि अभी जो फोर्थ स्टेज जो है, फोर्थ समय, ये भी चौथे समय में होता है। तो फोर्थ स्टेज में या फोर्थ समय में क्या होता है कि पूरे जो लोकाकाश में जो भी जितने कॉर्नर्स है और बाकी के जितने एरिया जहां पे अभी आत्मा के प्रदेश नहीं फैले हुए हैं, उसमें वहां पे ये पूरे फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश। तो ये जो है होता है। तो अभी क्या होता है कि पूरे लोकाकाश के हरेक प्रदेश में, आकाश के हरेक प्रदेश में, लोकाकाश के हरेक प्रदेश में जीव का उस केवल यानी का एक एक आत्मा प्रदेश है वहां पे फैला होता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो बात आई है, तो अभी थोड़ा एक बेसिक समझते हैं पहले। तो लोकाकाश, ये लोकाकाश जो है, लोकाकाश का प्रदेश, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। हाउ डू यू डिफाइन अ प्रदेश ऑफ लोकाकाश। यहाँ पे कहा ना कि लोकाकाश के हर एक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश फैल जाता है। तो लोकाकाश का हर एक प्रदेश, तो हाउ डू यू डिफाइन अ सिंगल प्रदेश ऑफ लोकाकाश। लोकाकाश का एक प्रदेश है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कितनी जगह को लोकाकाश का एक प्रदेश कहेंगे। एक अपने घर में जो टाइल्स रहती है उसके जो स्क्वायर स्क्वायर भाग रहते हैं, वैसे एक स्क्वायर का उसको एक लोकाकाश कहते हैं। मुझे ख्याल नहीं है, सॉरी। हाँ नहीं आंटी, यानी आप जो कहने का तात्पर्य मैं समझ गया, लेकिन मैं समझ गया उसको, मैं आप बताऊंगा, आप जो बोलना चाहते हो मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैं आपका कहने का तात्पर्य समझ गया, लेकिन जो अभी जो प्रश्न है वो बेसिकली है कि लोकाकाश का प्रदेश को हम कैसे, उसकी परिभाषा कैसे करेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, कितने एरिया को लोकाकाश का एक प्रदेश कहेंगे। किसी को पता है। आई थिंक जिग्नेश को पता होगा। जिग्नेश, इफ यू वांट टू आंसर।
यार मतलब क्वेश्चन वही है ना कि लोकाकाश किसको कहते हैं। हाँ, नहीं लोकाकाश नहीं, लोकाकाश के एक प्रदेश की व्याख्या कैसे करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन वन प्रदेश ऑफ लोकाकाश? हाँ, मुझे तो आई अभी थिंक ध्यान में पलक, नहीं आ रहा। हाँ। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो पलक ने कहा कि परमाणु की साइज का, हाँ तो करेक्ट, दैट इज एक्चुअली द राइट आंसर। सो लोकाकाश का जो अपने शास्त्र में डेफिनेशन आता है, लोकाकाश के प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो लोकाकाश का प्रदेश की डेफिनेशन क्या करेंगे कि एक पुद्गल का परमाणु, पुद्गल का परमाणु क्या होता है कि जो पुद्गल द्रव्य है उसका जो सबसे छोटा अंश होता है उसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, और वो अविभाज्य अंश होता है, यानी वो एटम जो है, पुद्गल का जो एक एटम है, परमाणु है, वो उसका हम उसके उसके और दो पीस नहीं हो सकते। तो सबसे जो छोटा अंश होता है पुद्गल का परमाणु, वो पुद्गल का परमाणु जितनी अवगाहना लेता है, यानी जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक पुद्गल द्रव्य का जो परमाणु है जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी जितनी अवगाहना है, उसको एक आकाश प्रदेश कहते हैं। उतनी स्पेस को एक आकाश का प्रदेश कहते हैं। और ये जो आकाश का प्रदेश है वो अति 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 सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो जैसे इतनी उंगली है, इसमें तो असंख्य आकाश प्रदेश आ गए, असंख्य इनफाइनेट आकाश प्रदेश आ गए इतनी एरिया में, सिर्फ इतनी एरिया में। ठीक है, और वो असंख्य कितना, अभी वो एक बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। बट कहने का पॉइंट यह है कि उसकी जो डेफिनेशन ये है आकाश प्रदेश की है कि एक पुद्गल का जो परमाणु है जितनी अवगाहना लेता है उसको एक आकाश प्रदेश कहते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो सबसे छोटा जीव, जिसकी सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव है, वो कौन सा है? वो है सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जीव। तो जब सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जीव है, उसकी अवगाहना होने के ना सबसे छोटी अवगाहना है, तो वो कितने आकाश प्रदेश लेती है? तो वे भी असंख्य आकाश प्रदेश का उसकी अवगाहना होती है। इतनी छोटी अवगाहना, जो सूक्ष्म निगोद का जो जीव है, इतनी छोटी अवगाहना वाला जीव है, फिर भी उसकी अवगाहना इतनी है कि वे असंख्य आकाश प्रदेश ऑक्यूपाई करती है। तो मानो कि एक आकाश प्रदेश है, वो कितना छोटा रहेगा, कितना सूक्ष्म रहेगा। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन यह है कि पुद्गल का एक परमाणु जितनी अवगाहना लेता है उसको एक आकाश प्रदेश कहता है। ठीक है, तो इतने सारे आकाश प्रदेश, ये पूरा लोग तो कितना बड़ा है, राइट? 14 राजू ऊपर, आई मीन 7 राजू ऊपर 7 राजू नीचे, ऐसा स्थूल लोग हम कहते हैं। तो पूरा 14 राजू का पूरा जो लोकाकाश है, तो उसमें तो इतने, फिर भी उसमें कितने आकाश प्रदेश है? असंख्य आकाश प्रदेश है। ये उंगली में भी असंख्य आकाश प्रदेश है, लेकिन जो 14 राजू है उसके अंदर भी जो आकाश प्रदेश की संख्या है वो असंख्य गई है, अनंत नहीं गई है। ठीक है, पूरा अलोक आकाश को अगर इंक्लूड करेंगे, उसके भी आकाश प्रदेश इंक्लूड करेंगे तो अनंत हो जाएगी। लेकिन जो लोकाकाश है उसके अंदर जितने भी आकाश के प्रदेश है वे असंख्य है, नॉट अनंत। लेकिन वो असंख्य का लेवल और ये असंख्य का लेवल वो अलग है, वो लेवल अलग, संख्या का अलग हो जाएगा, बट दैट इज स्टिल असंख्य, नॉट अनंत। ठीक है, तो उसको लोकाकाश में कितने आकाश प्रदेश हुए? असंख्य आकाश प्रदेश हुए। ठीक है, और असंख्य के अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग रेंज है, राइट? तो जितने लोकाकाश के अंदर जितने आकाश प्रदेश होते हैं उसको कहते हैं लोक प्रमाण असंख्य। ठीक है, उसको कहते हैं लोक प्रमाण असंख्य। तो अभी अपनी बात ये चल रही थी कि जब जीव केवली समुद्रघात करता है, तो जो चौथे समय में क्या होता है कि हर एक आकाश प्रदेश में आत्मा का, उस जीव का, यानी केवल ज्ञानी का, जो जब केवली समुद्रघात की अवस्था में होता है, तो हर एक आकाश के प्रदेश में आत्मा का एक एक जो प्रदेश है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो चौथे समय में हर एक आकाश प्रदेश, पूरे लोकाकाश का जितने भी हर एक आकाश प्रदेश है उसमें आत्मा का वो प्रदेश रहता है। तो अभी जो है हम इससे क्या, मैं थोड़ा यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ टॉपिक, बट जस्ट टू एक्सप्लेन। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा गाथा में कि निश्चय दो असंख्य देशों, यानी निश्चय नहीं से जीव के आत्मा में कितने प्रदेश है? तो असंख्य प्रदेश है। तो असंख्य प्रदेश है, वो असंख्य कितने हुए? लोक प्रमाण असंख्य। यानी इसका अर्थ ये होता है कि लोकाकाश के अंदर जितने आकाश के प्रदेश है उतने ही आत्मा के प्रदेश एक जीव के आत्मा में है, उसकी संख्या। आत्मा जो है उसके अलग अलग जो प्रदेश अगर देखें, तो आत्मा के प्रदेश एक जीव के अंदर, यानी मेरी आत्मा में कितने प्रदेश है? तो मेरी आत्मा में उतने प्रदेश है, उतने जितने
लोकाकाश में, पूरे लोकाकाश में आकाश के जितने प्रदेश है उतने प्रदेश मेरी आत्मा में है, हर एक जीव की आत्मा में उतने प्रदेश है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चय नहीं जो असंख्य देश हुआ, यानी आत्मा जो है वो असंख्य प्रदेशी है, उसके असंख्य प्रदेश है। और असंख्य प्रदेश, लेकिन असंख्य कितना असंख्य, तो लोक प्रमाण असंख्य, यानी लोक प्रमाण असंख्य यानी लोकाकाश के अंदर जितने आकाश के प्रदेश है उतने प्रदेश एक जीव की आत्मा में है। ठीक है, तो ये उसका अर्थ हुआ। तो हम अभी बात चल रही थी केवली समुद्घात की, राइट। तो हमने ये क्या पढ़ा कि जो चौथा समय है, वापस मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, तो इसमें क्या कहा कि इस समुद्घात के काल में कपटाकार आत्मा के प्रदेश 343 गणराजु प्रमाण संपूर्ण लोक में फैल जाते। मैं हाँ, संपूर्ण, वापस में पढ़ रहा हूँ। इस समुद्घात के काल में कपटाकार आत्मा के प्रदेश 343 गणराजु प्रमाण संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, अर्थात लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश रहता है। ठीक है, लोकाकाश के हर एक प्रदेश पे, यानी आकाश के हर एक प्रदेश पे आत्मा का, जीव का एक एक प्रदेश रहता है। और वो कब होता है, केवली समुद्घात की अवस्था में। और उसमें भी कौन सा समय पे, चौथे समय पे, क्योंकि ये बेसिकली 8 समय की क्रिया है। ठीक है, तो इसको भी मैं आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या कहा, इस प्रकार एक एक समय में क्रम से एक एक समुद्घात को प्राप्त होते हुए चौथे समय में समुद्घातगत केवली के आत्मा प्रदेश लोक पुराण अवस्था को प्राप्त होते हैं। पश्चात पांचवें समय में पुनः प्रताराकार, छठवें समय में कपटाकार तथा सातवें समय में दंडाकार और अंतिम 8वें समय में सभी आत्मा प्रदेश मूल शरीर का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो जो 4 समय हुए, पहले 4 समय में क्या हुआ, वो आत्मा का प्रदेश स्प्रेड हुए पूरे लोकाकाश में, और बाकी के 4 समय में क्या होगा, उसका संकोच हो जाएगा। तो वापस जो जहां से जैसे जिस स्टेप में स्प्रेड हुए उसी स्टेप में वापस कंप्रेस हो जाएंगे, और वापस वो आत्मा प्रदेश वापस उसकी जो रिवर्स हो जाएंगे, यानी जितने स्प्रेड हुआ था वैसे रिवर्स हो जाएंगे। तो शरीर का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो जो 8 समय के बाद वापस जो आत्मा के जितने भी प्रदेश है वो पूरे वापस उस शरीर में आ जाते हैं। इस प्रकार केवली समुद्घात का काल 8 समय जानना। ठीक है, तो केवली समुद्घात का जो काल है वो 8 समय का है। पहले के 4 समय में उसका पूरा आत्मा के प्रदेश का विस्तार होता है, और बाकी के 4 समय में उसका पूरा संकोच होता है। और ये इसको वापिस ये भी पढ़ लेते हैं कि केवली समुद्घात के ये चारों प्रकार क्रम से ही होते हैं, इनमें क्रम का उल्लंघन नहीं होता है, यानी इसी स्टेप में ही होता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि क्रम कभी कोई अलग फॉर्मेट में या अलग सीक्वेंस में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्रम का कभी इसमें उल्लंघन नहीं होता, इसी क्रम से ही जो केवली समुद्घात है वो होता है। तो ये क्या कहा कि अंतिम स्थिति में जब आत्मा के सभी प्रदेश लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश तक फैल जाते हैं, तब पुनः आत्मा के प्रदेश सिमटने लगते हैं, अर्थात लोक पुराण से प्रतराकार तथा प्रतराकार से कपटाकार तथा कपटाकार से दंडाकार होते हुए पुनः परमोदारिक शरीर तक सिमट जाते हैं। यानी जो केवली का जो शरीर होता है, केवल ज्ञानी का जो शरीर होता है, उसको परमोदारिक शरीर कहता है। तो वहां पे वापस उसमें आ जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुल 8 समय लगते हैं, अतः कहा जा सकता है कि केवली समुद्घात का काल 8 समय है। ठीक है, तो ये है। और बेसिकली अपने शास्त्र में ये भी आता है कि क्या हर एक केवल ज्ञानी को समुद्घात करना पड़ता है कि नहीं, केवली समुद्घात करना पड़ता है कि नहीं। तो उसका आंसर जितना मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा है कि हर एक केवल ज्ञानी को समुद्घात करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिन केवल ज्ञानी का ऐसा होता है कि जो आयु कर्म की स्थिति कम है और बाकी के 3 अघातीय कर्म की स्थिति ज्यादा है, तो उन्हीं को केवली समुद्घात उनका होता है।
और जिन केवल ज्ञानी का ऐसा सिचुएशन नहीं होती है, यानी जो आयु कर्म है उसकी स्थिति ज्यादा है और बाकी के 3 जो अघातीय कर्म है उसकी स्थिति कम रहेगी, तो उनको इस तरह से समुद्घात की क्रिया नहीं होती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। बट इसमें एक आई वुड लाइक टू कंफर्म इट, क्योंकि इसमें अगर कोई अलग मत है तो आई वी वुड वांट टू डबल चेक एंड फिगर इट आउट। ठीक है, तो ये है। तो इसमें अभी ये जो गाथा है इसको हमने अल्टीमेटली क्या समझा इस गाथा से? इस गाथा से हमने ये समझा कि जो व्यवहार से आत्मा के प्रदेश कहाँ पे है, हमारा आत्मा कहाँ पे है, अपने देह के प्रमाण है। ठीक है, अपना जो शरीर है उसके प्रमाण है। अगर हमारा शरीर छोटा है तो आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति है, राइट? तो उस संकोच और विस्तार की शक्ति है, तो इसलिए जब आत्मा जो है वो कोई छोटे शरीर में प्रवेश करता है तो वो कंप्रेस हो जाता है, संकोच आ जाता है। और अगर आत्मा कोई बड़े शरीर में जाता है तो वो विस्तार पाम लेता है। लेकिन ये सामान्य से यानी जब समुद्घात की अवस्था ना हो तब। और जब समुद्घात की अवस्था उत्पन्न होती है तो आत्मा जो है वो अपने शरीर के बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो उसमें हमने केवली समुद्घात है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। टोटल 7 प्रकार के समुद्घात होता है, उसमें से हमने सिर्फ एक प्रकार जो केवली समुद्घात है उसको हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमने जब बात की कि हाथी का जो शरीर है उसमें जब आत्मा फैला हुआ है और हाथी अगर मर के चींटी के भाव में गया तो उसमें क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश की जो संख्या है वो तो फिक्स ही रहेगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि आत्मा का प्रदेश की संख्या बढ़ती या कम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी अगर हमारे यहाँ पे मृत्यु हो गई और अगले भाव में जाएंगे तो थोड़े प्रदेश यहीं पे रह जाएंगे आत्मा के, कभी ऐसा नहीं होता है। आत्मा इज अ सिंगल एंटिटी ओवरऑल। भले वो संकोच और विस्तार पाम कर सकता है, भले वो आत्मा का प्रदेश यहाँ से शरीर से निकल के कहीं और जा सकता है, लेकिन जो आत्मा ओवरऑल इज स्टिल अ सिंगल एंटिटी। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब आत्मा जो है हाथी के शरीर में है तभी भी आत्मा प्रदेश की संख्या कितनी है? लोक प्रमाण असंख्य। लोकाकाश के जो अंदर जितने आकाश प्रदेश है उतनी संख्या आत्मा के टोटल आत्मा के प्रदेशों में है। लेकिन अभी वो क्या है कि वो हाथी के बॉडी के अंदर पूरा उसकी जो अवधारणा है उसके अंदर पूरे आत्मा के प्रदेश कंप्रेस हुए हैं, आई मीन स्क्वीज हुए हुए या संकोच हुए हुए। और जब हाथी जो मरकर अगर चींटी के भाव में गया तो उतने ही आत्म प्रदेश, यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी चींटी के बॉडी में थोड़ा जगह कम है तो आत्म प्रदेश बाहर रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें पूरी संकोच और विस्तार की शक्ति है, तो पूरे के सभी आत्म प्रदेश वापस वो हाथी से शरीर से निकल के चींटी के भाव में जाएंगे और चींटी के अंदर भी पूरे उतने ही आत्म प्रदेश सब जाएंगे, सबके सब आत्म प्रदेश जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि थोड़े आत्म प्रदेश छोड़ के जाएगा या फिर वापस कभी चींटी से अगर हाथी के भाव में गया कभी जगह है तो और कहीं से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आत्मा के प्रदेश है, इट्स अ सिंगल एंटिटी। उसमें कभी संख्या में आत्मा के प्रदेश की संख्या में कभी ज्यादा या कम नहीं होता है, इट इज अ फिक्स नंबर। ठीक है, और उतने आत्मा के प्रदेश हर एक जीव के फिक्स्ड है। और हर एक जीव के कितना फिक्स्ड है? लोक प्रमाण असंख्य। लोकाकाश के अंदर जितने आकाश प्रदेश है उतनी ही संख्या के आत्मा प्रदेश हर एक जीव में। ठीक है, ऐसा है, लेकिन संकोच विस्तार की शक्ति है। ठीक है, तो ये है। और जो हमने क्या कहा कि निश्चय से, तो ये व्यवहार से जो जीव है वो उसकी अवधारणा कितनी है? तो अपने शरीर के प्रमाण, देह के प्रमाण है, सदैव प्रमाणों समुद्घात की अवस्था नहीं होती है तब की बात कर रहे हैं। और निश्चय से आत्मा के अंदर कितने प्रदेश है? तो आत्मा की अवधारणा कैसी है? तो निश्चय से वैसे देखें तो आत्मा के अंदर लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। और तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, राइट? ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, बट जस्ट ये टॉपिक से रिलेटेड है तो वापस मैं बोल रहा हूँ। तो अभी ये आएगा कि जो सिद्ध भगवान है उनके आत्म प्रदेश कोई फिक्स्ड एरिया में होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि सिद्ध भगवान का तो शरीर नहीं है। यहाँ पे क्या क्या व्यवहार से जिसका शरीर है तो खुद के देह के प्रमाण आत्म प्रदेश पहले हुए थे, लेकिन सिद्ध भगवान का तो कोई शरीर होता नहीं है। तो फिर सिद्ध भगवान के क्या प्रदेश रहते हैं फिक्स जगह पे, इंटैक्ट रहते हैं, नहीं रहते हैं, और रहते हैं तो कितने एरिया में रहता है? किसी को बताना है तो बता सकता है। हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का रिवीजन हो जाएगा जो भी आंसर देगा। 2/3 ऑफ ह्यूमन प्रीवियस, उनका जो ह्यूमन शरीर है उसका 2/3 के प्रदेश में रहता है। हाँ, तो जो आपने कहा वो लाइक काइंड ऑफ इट्स करेक्ट। आई मीन उसमें ऐसा है कि जो आपने कहा वो सही है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो
जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाता है, तो केवल ज्ञान जब प्राप्त करता है तो उसका अंतिम शरीर होता है, राइट। और वो अंतिम शरीर है क्योंकि वो संसार का अंतिम भव है, उसके बाद जीव मोक्ष में जाता है। तो जो अंतिम शरीर है उसका किंचित न्यून, जो दिगंबर के शास्त्रों में ऐसा 2/3 नहीं कहा है, लेकिन श्वेतांबर के शास्त्रों में ऐसा कहा है कि 2/3, अप्रोक्सीमेटली 2/3 इज नॉट लाइक अ फिक्स नंबर, इट्स अप्रोक्सीमेटली 2/3। दिगंबर के शास्त्रों में कहा है कि किंचित न्यून, यानी जो अंतिम शरीर है, चरम शरीर है, उससे थोड़ा कम का जो एरिया है, उसी शेप में जो आत्मा प्रदेश है, फिर वो ऊपर चले जाते हैं लोक के अग्रभाग में, जो लोक का जो पूरा एंड है ऊपर में, उसका जो अग्रभाग है वहां पे चले जाते हैं और फिर उसी शेप में वहां पे रहता है। तो जैसे बाहुबली की प्रतिमा है हमारे मंदिर में, और बाहुबली की प्रतिमा है वे कौन सा है, वो आई थिंक खड़गासन है, राइट। तो खड़गासन में बाहुबली की प्रतिमा है, और मान लो कि बाहुबली जी को उनका खड़गासन की में ही ध्यानस्थ अवस्था में उनका मोक्ष हुआ, राइट। तो उनका क्या होगा कि उसी शेप में, उसी बॉडी में, और बाहुबली की बाय द वे हाइट कितनी थी, बाहुबली जी की हाइट कितनी थी, किसी को याद है? बाहुबली जी की हाइट थी 525 धनुष, ठीक है, 525 धनुष। यानी 525 धनुष कितना होता है, अपने यहाँ पे जो टोरंटो में सीएन टावर है उससे लंबा, ठीक है। तो बाहुबली जी की हाइट उतनी थी। ऋषभ देव भगवान है, और जो भरत चक्रवर्ती थे उनकी हाइट थी 500 धनुष, ठीक है। जो 525 धनुष है वो दैट इज द हाईएस्ट हाइट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और वो बाहुबली जी के पास थी उतनी हाइट, ठीक है। तो अपना पॉइंट ये चल रहा है कि जो हाँ, तो बाहुबली जी की हाइट 525 धनुष थी, तो उनका जो 525 धनुष में उनका आत्मा प्रवेश पहले हुए थे, और मान लो कि वे खड़गासन में खड़े थे और तब उनका ये मोक्ष हुआ, तो वो आत्मा प्रदेश जो है उसी शेप में रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब वो सिद्धशिला जाएंगे, तो जितने जो हॉलो एरियाज है बॉडी में, जैसे मैंने नॉस्ट्रल्स है, लंग्स है, पेट में जो हॉलो एरिया है, अपने कान के अंदर थोड़ा हॉलो एरिया है, तो उंगली के बीच में जो हॉलो एरिया है, तो ये सब जो हॉलो एरिया है वो पूरे स्क्वीज हो जाता है। तो आत्मा प्रदेश है फिर वो क्या है कि वो हॉलो एरिया को कवर कर लेता है। तो इसलिए जो अंतिम शरीर है उससे किंचित न्यून, यानी उससे थोड़ा कम जो एरिया है उसमें आत्मा प्रदेश आ जाता है, और फिर वो आत्मा प्रदेश वहां पे सिद्ध अवस्था में वहां पे रहता है। तो जैसे महावीर स्वामी भगवान है, उनकी हाइट है वो काफी कम थी, राइट, क्योंकि वो तो चौथे काल के अंत में हुए। तो उनकी हाइट थी आई थिंक 6 धनुष, या सॉरी नॉट धनुष, 6 हाथ आई थिंक कही जाती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे अभी पक्का नहीं, बट 6 हाथ थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 6 हाथ की उनकी हाइट थी, तो 6 हाथ की हाइट थे, यानी इट वॉज अ प्रीटी लेस हाइट एज कम्पेयर टू जो जो चौथे काल के पहले में हाइट ज्यादा होती थी, अभी चौथे काल के अंत में हाइट कम हो गई थी सब मनुष्यों की। तो तब उनकी भी अगर मान लो कि खड़गासन अवस्था में रहे, तो उनकी हाइट उतनी थी 6 हाथ की थी, तो 6 हाथ से थोड़ा कम उसके उतनी एरिया में आत्मा प्रदेश रहेंगे, और फिर वो सिद्ध अवस्था में रहेंगे, और फिर सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक आत्मा प्रदेश उतनी एरिया में ही फैले रहेंगे। वैसे ही मान लो कि कोई जीव की अगर जो केवल ज्ञानी है वे पद्मासन अवस्था में बैठे थे, और पद्मासन अवस्था में फिर उनका मोक्ष हो गया, उनका आयुष्य पूर्ण हो गया, तो उनके जो आत्मा प्रदेश वो पद्मासन अवस्था में फैले रहेंगे, और उससे फिर किंचित न्यून, यानी थोड़ा कम वॉल्यूम रहेगा, और फिर उसी शेप में फिर वो सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक वहीं पे उसी शेप में रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जीव का जो सुख है, आत्मा के जितने भी गुण है, भले वे 500 धनुष की काया हो, जो अपने पूर्व लास्ट भाव में, या 6 हाथ की काया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव का जितने भी गुण है, जितने आत्मा के जो गुण है, वो उसी तरह रहते हैं, और वो जो जीव है अनंत काल तक उतना ही सुख का वेदन करता है। ऐसा नहीं कि महावीर स्वामी भगवान की हाइट कम थी तो अभी उनको सिद्ध अवस्था में कम सुख मिल रहा है, और बाहुबली और ऋषभदेव भगवान और उनको जो है ज्यादा सुख मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट द स्प्रेड ऑफ द आत्मा प्रदेश, लेकिन जो आत्मा के जो गुण है वो उतने ही विकसित रहेंगे, उससे प्रदेश से उनका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी एक चर्चा कर ली ये एक गाथा पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये पता चलता है कि जो जीव है
अगेन जो आत्मा के प्रदेश है वो मेरे शरीर के प्रमाण है, लेकिन शरीर जो है वो मैं नहीं हूं, राइट? क्योंकि शरीर जो है वो ये तो पुद्गल से बना हुआ है और मेरे आत्मा के प्रदेश इसमें है। और इसलिए जब मेरी मृत्यु होती है, आई मीन जीव की मृत्यु होती है, तो आत्मा के प्रदेश इस जीव से शरीर से फिर भिन्न होके अगले भाव में चला जाता है और फिर वहां पे नया शरीर धारण करता है, राइट? तो ये बेसिकली निष्कर्ष तो हमें यही निकालना है। लेकिन ये जो है हमने सब सब टेक्निकल बातें यहाँ पे थोड़ी कर ली कि भैया आकाश प्रदेश कितना होता है, समुद्रघात क्या होता है, केवली समुद्रघात क्या होता है, और समुद्रघात की अवस्था भी हो सकती है जब आत्मा के प्रदेश है वो शरीर से बाहर भी निकल सकता है। तो ये सब जो है वो थोड़ा हमने थोड़ी ये गाथा के संदर्भ में हमने थोड़ी यहाँ पे चर्चा करी। ठीक है, तो ये अपना आज का जो विषय है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। और हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट सैटरडे आई थिंक वी विल कीप अ ब्रेक, क्योंकि वो क्रिसमस का वीकेंड रहेगा, तो आई थिंक कई लोग शायद अवेलेबल हो ना हो। सो आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे विल टेक अ ब्रेक, विल नॉट हैव अ तत्व चर्चा। फिर विल ट्राई टू कंटिन्यू ऑन 3rd of January। विल ट्राई, अगर 3rd January में भी अगर लोगों की अवेलेबिलिटी कम रही तो विल कंटिन्यू आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो किसी को और कोई प्रश्न हो आज की गाथा के संदर्भ में, या इवन अदरवाइज इट्स फाइन, बट आज की गाथा के अगर संदर्भ में हो तो पहले उसको पहले ले सकते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है? समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है, कुछ कोई पॉइंट रिपीट करना है, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी हो तो बोल सकते हो। मुझे सिर्फ ये पूछना था, और पता नहीं टाइम होगा कि नहीं, बट हाई लेवल भी आप बता सकते हो कि जो संसारी जीव होते हैं उनका समुद्धात होता है और क्यों होता है? हाँ, तो ये जो है ना वो टॉपिक हम लोग है ना डिटेल में लेंगे, तो पूरा एक सेशन हम लेंगे इस पे। संजीव गोदाल जी की एक बुक है समुद्रघात की, उसका पूरे वो बुक में उन्होंने पूरा इसका डिटेल में दिया है। तो विल सी, अगर अगले सेशन में ही हो पाए तो अगले सेशन में ले लेंगे, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ समुद्रघात, और हमने आज उसको थोड़ा लिया है, तो उसको अगले सेशन में शायद विल ट्राई टू टेक इट इन नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। और या नहीं लिया तो एटलीस्ट 2-3 सेशन में तो विल ट्राई टू कवर इट। उसमें जो है बाकी संसारी जीव के समुद्रघात होता है, उसमें पूरा अलग अलग है, यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो 7 प्रकार के समुद्रघात है, राइट, अपने जो शास्त्रों में 7 प्रकार के समुद्रघात का कहा है। तो उसमें एक है वेदना समुद्रघात। उसमें क्या होता है कि जब जीव को तीव्र वेदना होती है, जब तीव्र वेदना होती है तो भी ऐसा होता है कि जीव जो उसके जो आत्म प्रदेश है वो अपने मूल शरीर के बाहर निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो वेदना समुद्रघात है। फिर एक तीव्र है वेदना काषाय। का क्या मतलब? वेदना मतलब वेदना यानी पेन, पेन? अत्यंत पेन। हाँ, पेन, जो बहुत दर्द हो रहा है, अगर हमको कोई शारीरिक दर्द हो रहा है, तीव्र दर्द हो रहा है, राइट, तो वो ओके। तीव्र दर्द होता है, तो उसके टाइम भी ऐसा होता है कि जो आत्मा का प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकलता है, तो वो उसको कहते हैं वेदना समुद्रघात। फिर एक होता है काषायिक समुद्रघात। तो काषायिक समुद्रघात कैसा होता है कि जब जीव को तीव्र क्रोध आता है, तीव्र क्रोध आता है, तो इतना क्रोधित हो जाता है जीव, तो तभी भी ऐसी अवस्था बनती है कि जो आत्मा के प्रदेश है वो मूल शरीर के बाहर निकलते हैं। अब नॉर्मली अपने शरीर में ही रहते हैं, लेकिन जो तीव्र क्रोध की अवस्था में वो जो आत्मा के प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकलता है, तो उसको काषायिक समुद्रघात कहते हैं। फिर वैसे ही जो हमने कहा था कि एक तेजस समुद्रघात, राइट, तो उसमें हमने कहा था कि जो मुनि है जिसको तेजस शरीर होता है, तो वो क्या करते हैं कि रिद्धिधारी मुनि है और उनको कोई ऐसा प्रश्न पूछना है, या तो कोई जैसे विदेश क्षेत्र में कोई मंदिर है, चैत्यालय है, और वहां पे जिन बिंबों के दर्शन करने हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो मेन बॉडी है उसमें से एक अलग से बॉडी बनाता है और वो बॉडी को फिर वहां पे भेजता है। वो वहां पे जाता है, वहां पे दर्शन करता है, या तो केवली के दर्शन करता है और फिर वापस आ जाता है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो मूल ये शरीर है जो रुद्धिधारी मुनि का, वो तो वहीं पे रहेगा, और जो काफी सारे आत्मा प्रदेश उसी में रहेंगे। लेकिन थोड़े आत्मा प्रदेश क्या होता है कि वो अपने बॉडी में से एक दूसरा शरीर बनाता है, और वो आत्मा प्रदेश है वो दूसरे फिर एक छोटे से एक बॉडी में जाता है, और वो बॉडी है फिर वो ट्रैवल करके जाता है और फिर वहां पे दर्शन करके वापस आ जाता है। तो वो भी एक तरह से समुद्रघात हुआ। क्यों? क्योंकि जो मूल शरीर है उसको छोड़ के आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकले, राइट, तो वो भी एक प्रकार का समुद्रघात हुआ। तो ये टोटल जो बाकी के 6 प्रकार है, हमने आज केवली समुद्रघात कवर किया, तो ये बाकी के जो 6 प्रकार है, और उसमें हम केवली समुद्रघात की भी थोड़ा रिपीट कर लेंगे, सो दैट पूरा एक ही सेशन में पूरे 7 समुद्रघात का एक विवेचन आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल पे बताया, क्योंकि बिकॉज यू आर क्यूरियस टू नो, तो मैंने एक बेसिक लेवल पर बताया। लेकिन ये पूरा थोड़ा डिटेल में भी हम कवर कर सकते हैं ये पूरा टॉपिक, और उसमें फिर पूरा एक सेशन अपना उसी में चला जाएगा।
So we'll cover that in detail as a side topic in the future. Okay. ठीक है, ठीक है। और बोलिए, और किसी को और कोई प्रश्न? अमर, कोई क्वेश्चन कुछ समझ में, आई मीन आज का सब समझ में आ गया या कोई डाउट है? No, I was able to follow. ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर, आई थिंक किसी को और कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर हम समाप्त करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना हूँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। और हम लोग जिनवाणी स्तुति भी कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 टाइम्स ओंकार मंत्र बोल दीजिएगा। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा कि अपना नेक्स्ट सैटरडे तत्व चर्चा नहीं रहेगी, उसमें हम ब्रेक रखेंगे और फिर उसके फिर आगे नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा तब हम कंटिन्यू करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक सैटरडे का एटलीस्ट मिनिमम ब्रेक हो ही जाएगा अपना। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। Jai Jinesh. Thank you. जय Kapil bhai. जय। हाँ अमर, जय जिनेंद्र।